हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ज्ञानवी जीजे। आज हम पाइथागोरस थ्योरम लेकर आएंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। आज से आप अगर इसे सीख लेंगे तो आपको आगे की हायर स्टडीज़ में, फिज़िक्स में ये बहुत काम आती है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है? इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। मतलब जो राइट ट्राइंगल बना है उसी में ये काम आती है। जैसे हम एक ये डायग्राम बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो है, और इसी साइन से हम इसे डिनोट करते हैं क्योंकि ये है 90 डिग्री। ये हमने तीन साइड्स बनाई है, ए, बी और ये सी। तो ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री, और बाकी ए बी जो है इज इक्वल टू सी सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू बी सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। तो आप इसमें ये चीज़ ध्यान रखें कि जो सी है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला अपोजिट साइड जो लेंथ है वो होता है हमारा हाइपोटेनियस। और जहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ये होता है बेस। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। तो आपके कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, अदरवाइज जो हाइपोटेनियस आपने गलत कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला है वो है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। मतलब क्या है, ये दोनों जो साइड्स हैं ये आपका हाइपोटेनियस है और ये दोनों साइड्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो बस यही आपका फॉर्मूला है जो आपको बाय हार्ट करना है, और ये डायग्राम उसके साथ में। तो हर चीज़ करना इजी रहेगी। तो अब ये आपका जो स्टेटमेंट है, इन अ राइट triangle the square of the hypotenuse equals the sum of the squares of its remaining two sides. In a right triangle the hypotenuse is the longest side. ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि जो हाइपोटेनियस है ये सबसे लंबी रहती है, लॉन्गेस्ट साइड रहती है। मतलब आपका ए बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, और या फिर आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। तो वही भी वाइसा वर्सा हो जाएगी कि सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। मतलब सी स्क्वायर से ए स्क्वायर भी बड़ा होगा और बी स्क्वायर भी बड़ा होगा। तो हमेशा ही ध्यान रखना है कि जो सी है वो बड़ा होगा, और सी क्या है हमारा हाइपोटेनियस। और दूसरा रिजल्ट जो इसका इम्पोर्टेंट है, ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। जो हमारा ये पर्टिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर, तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट है वो ये समझा रहा है कि आपका यहाँ कोई पॉइंट है, ये एक लाइन बनी हुई है, इसके अपोजिट में एक पॉइंट है, यहाँ से हमने जो ये परपेंडिकुलर लाइन बनाई है और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। तो ये वाली जो है ये आपकी लाइन जो सबसे शॉर्टेस्ट होगी इस पॉइंट से। बस ये इन्होंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समझाया। मतलब कि ये अगर हमने इसको डिनोट कर दिया पी एन, तो पी एन इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पी टू ए बी। ये ए बी हमारी लाइन है, यहाँ से इस पॉइंट से अगर हम कोई ड्रॉ करते हैं तो यही सबसे छोटी वाली लाइन होगी जो कि परपेंडिकुलर होगी लेंथ में, क्योंकि परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन होगी तो वो सबसे छोटी होगी। तो अब इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। इसका कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स का आप स्टेटमेंट बस ध्यान रख लीजिए कि अगर ये 90 डिग्री है और अगर ये फॉर्मूला फुलफिल हो रहा है तो ये चीज़ बनेगी, और अगर ये चीज़ हो रही है तो ये फुलफिल हो रहा है। तो मतलब दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। मतलब अगर दिस इज फुलफिल्ड तो ये भी फुलफिल होगी प्रॉपर्टी। बस यही आपका इसका कन्वर्स है। If the square of one side of a triangle is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the triangle is right angle. मतलब अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है तो जो इससे ट्राइंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और हम पहले क्या ले रहे थे कि राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स है और हाइपोटेनियस है, तो उसका स्क्वायर्स होके ये फॉर्मूला
पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? कोई भी तीन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसे ए बी सी जनरली हम साइड्स लेते हैं, अगर वो सेम ऑर्डर में, वेरी सेम ऑर्डर, मतलब जैसे हमने अगर ले लिया ए बी और सी, इसी ऑर्डर में अगर आर सेट टू बी टू फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ ये अगर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इसको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अगर इसी सीक्वेंस से ये लिखे हुए हैं। तो जैसे ये हमारा एग्जाम्पल ले लिया 3 4 5, तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसी तरीके से 5 12 13 ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो बस ये आप ये ध्यान रखिए कि अगर यही सेम सीक्वेंस में ये जो फॉर्मूला है ये फुलफिल होता है, देन इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एंड लेग्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल क्या होता है? एक हाइपोटेन्यूस को छोड़ के जो दोनों जो साइड्स बची हैं जो 90 डिग्री बनाती हैं, ये हाइपोटेन्यूस है आपका, अपने ये और ये है, तो ये दोनों जो है आर द लेग्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। बस यही आपको याद रखना है। द टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल अदर देन द हाइपोटेन्यूस आर कॉल्ड इट्स लेग्स। अब इसका हम एक दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जो हमने अभी तक थ्योरम करी है। द हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 17 सेंटीमीटर। अगर हमने एक राइट ट्राइंगल बनाया है, आप इस क्वेश्चन में हमेशा डायग्राम बनाएं और राइट ट्राइंगल बनाकर उसमें लेबल करके क्वेश्चंस करें, और जो साइड्स दी हुई हैं उसको भी आप उसमें लिखें। जैसे ए बी सी हमें दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, और ये यहाँ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ये 17 सेंटीमीटर। You have to find AC, that is hypotenuse। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? AB स्क्वायर। हमेशा फॉर्मूला लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है, और साइड में आप ब्रैकेट में लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बिल्कुल आपको, अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क तो आपको इसी वजह से मिल जाएगा, फिर आप चाहे कैसे भी उसे सॉल्व करें चलेगा। अब हमें इसमें AC स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और जब हमें दिया है AB स्क्वायर, तो हम इसको BC को राइट साइड में लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो BC स्क्वायर आ जाएगा, और ये AC स्क्वायर। साइन चेंज हो गया है, ये आपको ध्यान रखने की चीज़ है। AB स्क्वायर आपको क्या गिवन है? 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, और सेंटीमीटर्स लिखना बहुत ज़रूरी है, जो भी यूनिट दी हुई है वो आपको लिखना है। AC स्क्वायर, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 17 माइनस 8 करें, या फिर 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर करें, या फिर जो हमारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो उससे 17 प्लस 8 ये हो जाएगा, और ये 17 माइनस 8 इज 9 मल्टीप्लाई बाय 25। 17 प्लस 8 इज 25। तो आप यहाँ पे AC स्क्वायर, और AC स्क्वायर के बाद यहाँ पे आएगा AC, और ये रूट में आ जाएगा 9 इंटू 25। और इसको सिंपलेस्ट करने के लिए हमने ऐसा करा है, इसके फैक्टर्स निकाले 9 के, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 25 के फैक्टर्स हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5। जब ये दो एक साथ आ जाते हैं तो स्क्वायर रूट में से एक बाहर आ जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम 5 बाहर आ गया, तो AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट स्टेप आपको कि डायग्राम बनाना है, फिर लेबल करना है, और फिर फॉर्मूला लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पर लिखें, ये बहुत ज़रूरी है, और स्टेप बाय स्टेप करते जाएं, और रूट के लिए फैक्टर्स फाइंड आउट करें, और आंसर में सेंटीमीटर मीटर जो भी यूनिट दी हुई है वो ज़रूर से लिखें। अब बाकी के एग्जाम्पल्स हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। टिल देन बाय। आप इसमें, इस बुक में और आपकी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस करें। एटलीस्ट 4 to 5 एग्जाम्पल्स रोज प्रैक्टिस करें, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो टिल देन बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानवी जीजे।